हेलो नमस्कार, मैं देवेंद्र आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। लेकिन उससे पहले आज का विचार है, जीत भले ही तय हो तेरी पर प्रयास तो करना होगा। कृष्ण केवल बनेंगे सारथी, तेरा युद्ध तुझे ही लड़ना होगा। आपकी जीत निश्चित हो फिर भी आपको प्रयास हमेशा निरंतर करते रहना चाहिए। आपकी किस्मत, आपके भाग्य केवल सारथी बन सकते हैं, लेकिन असली लड़ाई जो है वो आपको तो खुद लड़नी ही होगी। तो चलिए देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल 3 महीने की सजा सुनाई गई है? ऑप्शन है नेपाल, ब्राज़ील, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल 3 महीने की सज़ा सुनाई गई है। यह सज़ा वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं डी सिल्वा, उनकी सत्ता को खत्म करने की साजिश में यह सज़ा सुनाई गई है। तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, पाकिस्तान की इस्लामाबाद। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बोन ग्लू विकसित किया है? बोन ग्लू का मतलब है हड्डी को जोड़ने वाला। ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन, इंग्लैंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन द्वारा दुनिया का पहला बोन ग्लू विकसित किया गया है। यह ऐसा बोन ग्लू है जो हड्डी को आपस में जोड़ देगा। तो चलिए इनकी राजधानी देख लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, भारत की नई दिल्ली, चीन की बीजिंग और इंग्लैंड यूके के अंदर आता है, यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ बैरावी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम में बैरावी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। 13 सितंबर को पीएम मोदी ने बैरावी रेलवे सुरंग लाइन का उद्घाटन किया, जिसकी लंबाई 51.38 किलोमीटर है। यह रेलवे लाइन मिजोरम की पहली रेलवे लिंक परियोजना है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 15 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया। 1953 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हमारी हिंदी ही होगी। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। 15 सितंबर 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और हमारे भारत देश में राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। भारत ने फ्रांस के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसका आयोजन 5 से 12 सितंबर तक साउथ कोरिया में किया गया। इसमें पहले स्थान पर 7 पदकों के साथ साउथ कोरिया है, जबकि भारत चौथे स्थान पर रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन। ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, कर्नाटक, केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। केरल में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का आयोजन 18 से 20 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। तो केरल की राजधानी देख लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के सीएम हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। तो अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और कर्नाटक की बेंगलुरु। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। रजत पदक यानी कि दूसरा स्थान। मेजबान चीन ने इस मैच में 4-1 से भारत को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया और भारत रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में अगस्त 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? ऑप्शन है 3.05%, 2.50%, 2.07%, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.07% भारत की खुदरा मुद्रास्फीति हो गई है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। यह अहमदाबाद के सहारनपुरा में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन को। कोलकाता ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चौथा कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है बीजिंग चीन, रोम इटली, टोक्यो जापान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम इटली। इटली के रोम में इस समिट का आयोजन किया गया। अगले समिट का आयोजन 2027 में भारत में किया जाएगा। तो अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है और रोम इटली की राजधानी है, टोक्यो जापान की राजधानी है। ये रहे आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण 10 सवाल। आशा करता हूँ आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको यह 10 मिनट सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो प्रतिदिन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।